हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को त्रिकोणमिति से एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कई बार ये दिया रहता है कि साइन ए बराबर कॉस बी दिया रहे। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में अगर ये रहेगा कि साइन ए बराबर कॉस बी है, तो मेरे बच्चों आप हमेशा से इसको याद रखोगे कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा ना, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, आप एग्जाम्पल लेकर के हमको बताइए। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे साइन 30 और ये कॉस 60, यहाँ पे आप देखोगे तो 30 और 60 यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब सर यहाँ पे साइन 30 और कॉस 60 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइन और कॉस ये दोनों का दोनों आपस में बराबर तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 45, तो साइन 45 में अगर वैल्यू 1/2 होता है तो कॉस में उसी का 1/2 होगा जिसका यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 45, दोनों को जोड़ने के बाद अगर आपका 90 हो जाए तो आप कहोगे कितना होगा सर, 1/2 होगा। जैसे मान लीजिए साइन में 60 का वैल्यू अगर √3/2 होता है तो कॉस में किसका होगा, 30 का वैल्यू 1/3 होगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि साइन में अगर 60 का है तो कॉस में कितना लेंगे जिससे कि इस दोनों एंगल को जोड़ने के बाद हमारा 90 पुर जाए, तो आप कहोगे सर 30 लेंगे तभी जा करके हमारा 90 पुरेगा। इसलिए साइन 60 और कॉस 30 ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, ये चीज़ें मेरे बच्चों साइन और कॉस में तो वैलिड है हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमारा टेन और कॉट में भी वैलिड हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको टेन और कॉट ये बराबर तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/3। फिर उसी तरीके से टेन में 30 अगर 1/3 है तो 30 और 30 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा, तो आप कहोगे सर 60 होगा, है ना। तो इसलिए टेन 30 अगर 1/3 है तो कॉट में 60 का वैल्यू कितना होगा, वो भी 1/3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। जैसे आप जानते हैं टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो सर कॉट में किसका 1 होगा, तो आप कहोगे सर 45 का टेन 45 1 होता था, तो 45 में 45 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कॉट 45 का वैल्यू भी कितना होगा सर, हमारा 1 होगा। फिर यहाँ पे भी हम ये भी कर सकते हैं कि सर टेन 60 का वैल्यू जब हमारे पास √3 होता है तो कॉट में किसका हमारा √3 होगा, तो आप कहोगे सर कॉट में 30 का वैल्यू हमारा √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी की सारी बातें समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने हमें यहाँ बताया साइन और कॉस में ये चीज़ें वैलिड है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि सर टेन और कॉट में ये चीज़ें वैलिड है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी बात बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको सेक और कॉसेक, है ना, सेक और कॉसेक, अगर मान लीजिए सेक और कॉसेक में अगर मान लीजिए दोनों का दोनों अगर बराबर होगा तो यहाँ पे भी मेरे बच्चों आप बता सकते हैं कि सेक और कॉसेक बराबर तभी हो सकता है जब ए प्लस बी दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सेक 60 का वैल्यू होगा ना, वो कॉसेक में किसका होगा सर, 30 का वैल्यू होगा। ठीक है ना, कॉसेक में किसका होगा, 30 का होगा। सेक 60 अगर आपका मान लीजिए 2 होता है तो कॉसेक 30 भी आपका कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सेक में जो 45 डिग्री का वैल्यू होगा वही मेरे बच्चों कॉसेक में किसका होगा, वो भी 45 का ही होगा। क्यों, क्योंकि 45 45 मिलकर कितना होता है, 90 होता है। तो सेक 45 अगर आप जानते हैं √2 होता है, तो कॉसेक 45 भी कितना होगा, √2 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।